अस्सलाम वालेकुम क्लास टू। आज हम पढ़ेंगे एक और घर पढ़ेंगे। आज हमने कितने सारे घर पढ़े ना पीछे। अब हम एक और घर पढ़ेंगे और वो देखिएगा, वो हम सब का घर है। जितने लोग हम यहाँ पर रहते हैं हम सब का घर है। वो क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान हम सब का घर है। जैसे हम एक घर में रहते हैं इसी तरीके से हम सब एक मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान हमारा क्या है? घर है। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान पाकिस्तान। अली गाता हुआ घर में दाखिल हुआ। अम्मी ने झंडियाँ लगाते हुए हंस कर देखा। अली, आप 14 अगस्त मना रहे हैं? अली, आप 14 अगस्त मना रहे हैं? जी अम्मी, आज स्कूल में भी बहुत मज़ा आया, बहुत नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। यानी जिंदाबाद हमेशा जिंदाबाद रहे। अली ने नारा लगाकर दिखाया। अम्मी ने हंसते हुए उसे अपने साथ बिठाया और पूछा, पाकिस्तान किसका नाम है? अली ने कुछ देर सोचा। पता नहीं अम्मी। बेटे, ये बताइए हम कहाँ रहते हैं? अम्मी ने फिर पूछा। अपने घर में, अली ने जवाब दिया। अली ने कहा, हम अपने घर में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। मोहल्ले में और भी घर हैं, लेकिन हमारा घर यही है। यानी मोहल्ले में और सारे घर हैं लेकिन हमारा घर यही है जिसमें हम रहते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में बहुत से मुल्क हैं लेकिन हमारा मुल्क पाकिस्तान है। और सिंध क्या होता है? अली ने पूछा। जिस तरह हमारे घर में कमरे हैं इसी तरह हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब। अली गौर से सुन रहा था। अब हमारा पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के नाम, आपने इंडिया का नाम सुना होगा, आपने जो है वो अमेरिका सुना होगा। तो पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं लेकिन हम अपने मुल्क में रहते हैं और हमारा मुल्क क्या है? पाकिस्तान। और हमारे मुल्क में बहुत सारे क्या हैं? 4 हमारे मुल्क के क्या हैं? सूबे हैं। जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं। और सिंध उसका एक सूबा है जिसमें हम रहते हैं। सिंध, बलूचिस्तान एक और है सूबा, खैबर पख्तूनख्वा है और पंजाब। अली गौर से सुन रहा था। उसने फिर पूछा, अम्मी, हमारी प्रिंसिपल ने अपनी तकरीर में कहा कि हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। इसका क्या मतलब होता है? अली, सोचिए और बताइए कि हम अपने घर के लिए क्या करते हैं? अम्मी ने पूछा। साफ सुथरा रखते हैं, सजाते हैं। ठीक यही हमें अपने मुल्क के लिए करना है। हम अपने घर को कैसे रखते हैं? हम अपने घर को, हम कहते हैं ना, साफ़ सुथरा रखना है हमने अपने घर को और उसको सजाना है, खूबसूरत बनाना है। बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान हमारा घर है और हम सब इसमें रहते हैं, तो हमें अपने मुल्क को, अपने पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और इसे खूबसूरत बनाना चाहिए। और हम इसमें रहते हैं किस तरह है? ठीक यही हमें अपने मुल्क के लिए करना है। और हम इसमें रहते किस तरह हैं? मिलजुल कर। अब अपने घर में क्या है? एक तो साफ़ सुथरा रखते हैं, फिर इस अपने घर में कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहते हैं। अम्मी हैं, अब्बू हैं, बहन भाई हैं, हम सब मिलजुल कर रह रहे होते हैं। लड़ाई हो जाए तो थोड़ी देर में एक दूसरे को मना लेते हैं। अली ने जवाब दिया। अली ने जवाब दिया कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, फिर अगर लड़ाई हो जाए तो हम आपस में एक दूसरे को मना लेते हैं। अपने घर में हम इसी तरीके से रहते हैं ना। अम्मी ने कहा,
और अच्छी बातों का ख्याल भी रखते हैं। मसलन जल्दी सोना, सुबह तैयार होकर स्कूल जाना, शोर नहीं करना, इसी तरह मुल्क के कवानीन का ख्याल रखना, लाल बत्ती पर गाड़ी रोकना, कहीं भी किसी भी काम के लिए बहुत से लोग जमा हों तो कतार बनाना। जी अम्मी समझ गया, यानी अम्मी ने उसको समझाया कि हम जिस तरह अपने घर में रहते हैं ना, लड़ाइयाँ नहीं करते और सब मिलजुल कर रहते हैं और अपने घर को साफ़ रखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से अपने घर को भी, अपने मुल्क को भी, पाकिस्तान को हमें साफ़ सुथरा रखना है, मिलजुल कर रहना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। और फिर इसके अलावा हमें सारी बातों का, हम जैसे घर में ख्याल रखते हैं ना कि वक्त पे स्कूल जाएंगे, वक्त पे घर में आएंगे और सारी चीज़ें सही रखेंगे, शोर नहीं मचाएंगे और अपने घर का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से अपने मुल्क का भी हमें ख्याल रखना है। कहीं अगर हमें कोई काम करना होगा, लाइन बनानी होगी, जैसे आप बिल जमा करवाने होते हैं अम्मी अब्बू का, आप देखते हैं, या आप कहीं गए हैं वहाँ टिकट ख़रीदना है तो लाइन ही लगानी होगी ताकि तरीके से रहें और उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, मिलजुल कर रहें और अच्छे तरीके से रहें। तो ये पाकिस्तान में हमें इस अंदाज से रहना चाहिए। तो बहुत से लोग जमा हों तो कतार बनाना। जी अम्मी समझ गया, अब मैं मुल्क की खिदमत का मतलब समझा, मैं ख़ुद बहुत अच्छे काम करूं, यही मुल्क की खिदमत है ना। जी बेटे, अम्मी ने अली को प्यार किया, अगर हम खुद बहुत अच्छे काम करेंगे तो यही हमारे मुल्क की क्या होगी, खिदमत होगी। हम अगर इसमें ये ख़राबी करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे, अपने घर मुल्क में जहाँ खा रहे हैं पी रहे हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बाग में गए हैं या पार्क गए हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, वहीं खाने पीने की चीज़ें फेंक दी, कचरा कर दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। अपने मुल्क को भी अपने घर की तरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ डस्टबिन लगे हुए होते हैं तो डस्टबिन में आप फेंकें, और अगर आपको रास्ते में कचरा वगैरह आपके हाथ में है, आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में हैं, तो फिर वहाँ पर भी कचरा ना फेंकें, अपने घर में आके डस्टबिन में डालें। तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ये सवाब भी है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि अपने गली कुचों को, अपने घर जो है जहाँ पर आप रहते हैं उसे गंदा नहीं करना चाहिए। तो हमें अल्लाह ताला की तरफ से भी क्या मिलेगा, सवाब मिलेगा, और अपने घर को भी हम क्या रखेंगे, अपने मुल्क को भी क्या रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे। फिर इस मुल्क में हमें लड़ना झगड़ना भी नहीं है, आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना है, मोहब्बत से रहना है। और किसी भी चीज़ को, अब अगर आप जो है वो पार्क में हैं तो वहाँ पर अगर फूल लगे हुए हैं तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए। चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं, या कहीं आप घूमने फिरने गए हैं तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे इतने गंदी बात करते हैं कि वहाँ पर पार्क में जो चीज़ें लगी हुई हैं उसे तोड़ देते हैं, या आप जो है वो कहीं खेल कूद रहे हैं तो वहाँ पर जो चीज़ें लगी हुई हैं उसे तोड़ देते हैं और बाग को ख़राब कर देते हैं, कचरा कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप बिल्कुल उसी तरीके से साफ़ सुथरा रखेंगे और जो है वो वहाँ पर तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे, ख़राब नहीं करेंगे उस चीज़ को, और कहीं रश लगा हुआ है तो वहाँ पर लाइन में लगेंगे और वहाँ पर अपनी चीज़ लेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आप कोई चीज़ ख़रीदने गए हैं तो वहाँ पर बहुत रश हो रहा होता है, खेल जैसे पार्क गए हैं या घूमने फिरने गए हैं, बर्गर ले रहे हैं या जो कुछ भी ले रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो सब एक दूसरे को जो है वो हटा रहे होते हैं और कोशिशें कर रहे होते हैं कि पहले हम ले लें। तो ये नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या है, लाइन लगानी चाहिए ताकि तरीक़े से लें और कोई झगड़ा और फसाद ना हो। तो इस तरह अगर हम रहेंगे तो ये मुल्क की खिदमत करना कहलाता है, और इस तरह जो है वो हमें अल्लाह ताला भी हमसे खुश होंगे और हमारा मुल्क भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, और हम अपने घर की क्या कर रहे होंगे, खिदमत, यानी अपने मुल्क की खिदमत कर रहे होंगे।